लखनऊ से सुबह से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। समता आवाज टीवी पर किस तरह से दलित परिवार के साथ मारपिटाई की जाती है, थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती है और कुछ समाजसेवी संगठन उनकी उनके उनकी पुकार पर वहां जाते हैं तो उन समाजसेवी संगठन की महिलाओं के साथ भी थाने में बदतमीजी की जाती है। इसी चर्चा को लेकर पूरा दिन हो गया है। एसएचओ के हाथ से बात निकलती नजर आ रही थी। एसएचओ ने आईपीएस महोदय को बुलाया है। अमित जी अंदर बैठे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले की निपटारा किया जाए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में अभी तक मेरे पीछे आप देखिए महिलाएं, पुरुष और समाजसेवी संगठन लगातार इस मामले पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। जो पहले तहरीर दी गई थी, जिस तहरीर के आधार पर जो धाराएं लगनी चाहिए थी, उन धाराओं के अकॉर्डिंग केस नहीं हुआ था। अब उस तहरीर को बदला जा रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तहरीर को चेंज कर अब सही तरीके से, क्योंकि समाज का दबाव है और पूरे लक्ष्य कमांडर्स की टीम यहाँ पर सुबह से इस मामले पर पिछले 3 दिन से नजरें गड़ाए हैं और देखेंगे क्या आज के इस पूरे प्रकरण से इन लोगों को आश्वासन मिलता है। जिस तरीके से आज आरोप लगाए गए हैं बीकेटी थाने के पूरे स्टाफ के ऊपर, खासकर जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसके ऊपर जो सवाल उठे हैं, किस तरह से लक्ष्य की कमांडरों के साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है, वो सारी खबरें मैं शब्द में आपको बता भी नहीं सकता हूँ क्या क्या शब्द बोले गए हैं। वो सुबह की खबर में आपने देख लिए हैं और पूरा मैं आपको थाने से दिखा रहा हूँ किस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने थाने को अभी तक कवर करके रखा है। सैकड़ों की संख्या में लक्ष्य कमांडर हैं और एक तरफ आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कॉलोनी की भी महिलाएं हैं जो जहाँ की ये घटना है। साथ शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र, 3-4 दिन से आप इस पूरी खबर को देख रहे हैं, क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय जब पुलिस अन्याय करने पे आ जाएगी तो न्याय कैसे मिलेगा? जी, पुलिस ही अन्याय कर रही है। क्या कर दिया पुलिस ने? वो तो आईपीएस साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल कल से पूरा देख रहे हैं। आईपीएस साहब कल थे ही नहीं जी, वो तो कल जो है उनका ड्यूटी लगा था स्टेडियम पे। एसएचओ तिवारी कह रहे हैं हम तो इनका कोऑपरेट कर रहे हैं। साहब भी नहीं थे कल वहाँ, यहाँ पे अभय कुमार सिंह एक इंस्पेक्टर थे। अच्छा, उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी गई। बस इतना पूछ लिया, लड़का मुझसे, धर्मराज मुझसे फोन पे बात कर रहा था, उसने इतना पूछ लिया कि धारा इसमें कौन कौन सी लगी है, तो उसी पे वो अपना गाली गलौज करने लगे। मारपीट भी की, मारपीट भी की उन्होंने, गाली के। मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग भी है। जब मैंने कल आके रिकॉर्डिंग, तब भी नहीं मान रहे थे। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है तो गायब हो गए। तब से आज तक लौट के नहीं आए। अभी तक लौट के नहीं आए। मतलब जो पुलिस महिलाओं से भी जो है बदतमीजी के बोलते हैं, 200-400 रुपए पे बिकती हो तुम लोग, 2 कौड़ी के तुम्हारी औकात नहीं। मतलब जब समाज यहाँ पहुंचा है तो वर्दी का नशा उतर गया उनका। हाँ, जब समाज यहाँ पहुंचा तब इनका वर्दी का नशा उतर गया। थोड़ी देर बहस किए हैं, जब रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जब पूरी बात कही है इन्होंने, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। मतलब उनको ऐसा आश्वस्त नहीं था कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है? नहीं, उनको पता नहीं था कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। वो तो उसमें थे, मोबाइल छीन लिया था धर्मराज का इन्होंने। अच्छा। और सभी के मोबाइल इन्होंने बोला कि मोबाइल बंद करो, भाग जाओ यहाँ से। अगर इनको पता होता तो ये शायद इतना ये नहीं कहते। तो आज सुबह से आप लोग यहाँ पर हैं थाना बीकेटी लखनऊ में, तो क्या लगता है कि अब जब उच्च अधिकारियों तक ये बातें पहुंची हैं, आवाजें पहुंची हैं आपकी, तो न्याय की कुछ संभावना दिख रही है? अब आश्वासन तो दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। उसी के अभी तहरीर लिखी जा रही है। पुलिस वालों के खिलाफ जो दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। सुबह से लक्ष्य कमांडर्स यहाँ रुके हैं और इस खबर की सूचना समता सैनिक दल दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पर पहुंची तो माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने अपने प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीपी अशोक जी को भेजा है। स्वागत है सर आपका। साधुवाद, नमन, आभार आपको। किस तरह की आवाजें अंदर से निकल कर आ रही है? क्या इस समाज को न्याय दिला पाने में ये जो थाना बख्शी तालाब का पुलिस कमिश्नरेट है ये कामयाब हो पाएगा, ऐसा लग रहा है? बातचीत हुई है, आश्वस्त किया गया है, एप्लीकेशन बना के दोबारा दी जा रही है, एप्लीकेशन लिखी जा रही है, तो उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच होगी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच में जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस के जो सिपाही थे या एसआई अधिकारी जो भी थे जिन्होंने यहाँ बदतमीजी की है और जाति सूचक बातें कही है, तो जांच होने के बाद यदि पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसे सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी एसीपी महोदय ने आश्वस्त किया गया है। दूसरी बात,
कि यदि ऐसा नहीं होता है तो समता सैनिक दल और हमारे साथ में लक्ष्य कमांडर यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित है और तमाम बहुजन साथी मनोज अंतानी जी भी एक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आगे रहते हैं। हम सब बहुजन समाज के लोग संवैधानिक प्रक्रिया को चलते हुए संवैधानिक आचार संहिता दंड संहिता को सम्मानित करते हैं और उसी संवैधानिक प्रक्रिया में दंड दिलाने का काम किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर से, थाने के स्तर से, पुलिस प्रशासन के स्तर से कोई इसमें ढिलाई होती है तो उस पर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और उनको दंड दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस सिपाही ने ये बदतमीजी की है उसको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जी क्या लगता है जिस तरीके से सुबह से खबरें निकल रही हैं, आवाजें आ रही हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई हैं, एक जाति विशेष के लोगों का नाम निकल कर आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जाति विशेष की बात है ही, क्योंकि जाति विशेष की बात ना होती तो तत्काल कार्रवाई होती। ये जाति सूचक बात है, जाति भेदभाव की बात है, क्योंकि वो 80 के लोग हैं और 80 के लोग जब एप्लीकेशन लेके, शिकायत लेके, पीड़ित अपनी पीड़ा को लेके जब थाने आता है तो वो बहुत ही अपने अंदर लेके आता है कि उसको न्याय मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आने के बाद उसको लगता है कि पुलिस के अधिकारी ही, पुलिस के सिपाही जो न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आगे रहते हैं, जब वही उनको डरा के, धमका के और जाति सूचक बात कहते हैं तो फिर किसके पास जाएंगे? इसका मतलब न्यायिक प्रक्रिया से उनका भरोसा उठ रहा है। इसका मतलब जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन बैठा है, जो न्याय दिलाने का काम करता है और अन्याय को रोकने का काम करता है, वो उनको डरा के भगा रहा है, धमका रहा है, तो फिर न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी दिशा में संगठन काम आएंगे और हमें समाज को मैं ऐसी स्थिति में संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप बाबा साहब की औलाद है, हमारा समाज जय भीम करता है तो वो संगठित होकर काम करे, यूनिटी के साथ काम करे। जब आपके साथ कोई भी पीड़ा हो तो किसी भी संगठन को सूचना देने के बाद थाने पहुंचे। आप अकेले थाने जाए ना, क्योंकि जब आप संगठन के पास जाएंगे तो वो एप्लीकेशन भी ठीक से लिखेगा, कार्रवाई ठीक से करवाएगा, मजबूती से कार्रवाई होगी, तब आपको अधिकार मिलेगा। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है कि इस मामले में बिल्कुल ऐसे है। यदि यहाँ संगठन ना आता तो कोई कार्रवाई आगे नहीं होती और कोई आश्वासन भी नहीं दिया जाता था। और ऐसी ये तमाम इस थाने की घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में ऐसी घटनाएं रोज होती है। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब SC ST के ऊपर अत्याचार होता है, तो तब यही कहा जाता है कि आप जाइए और वहाँ जो है पंडित या ठाकुर या जो अन्य समाज के जो अपने आप को धनवान समझते हैं, जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं, वो लोग जो है उनको दबाने का काम करते हैं और न्यायिक प्रक्रियाओं से भी हटाने का काम करते हैं। चलिए, बड़ा मैसेज दिया है और चलते हैं। कुछ लक्ष्य कमांडर्स हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे भी इस बारे में बातें करेंगे। सुबह से आप लोग यहाँ थाने में जमा बैठे हैं, खड़े हो जाइए जरा एक मिनट के लिए। सुबह से थाने में हैं, क्या लगता है आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उसके बावजूद क्या ये आपको न्याय दिला पाने सक्षम है? देखिए, ये जो शासन प्रशासन जो है मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है। सोचने वाली बात है कि हमारे जो बहुजन समाज की एक महिला जिसके साथ इतना जाति उत्पीड़न हुआ, उसके पति को मारा गया, पीटा गया, वो शाम को FIR लिखाने गई तो उनकी FIR सही से नहीं लिखी गई और साधारण धाराओं में ऐसे ही एप्लीकेशन इनकी ले लिया गया। अगले दिन जब ये लोग अपनी रिपोर्ट लेने आई वहाँ से, तो जब वो जो पीड़ित थी उन्होंने मांगा कि भाई हमारा कागज़ दीजिए रिसीविंग वाला, तो उसने कहा कि तुम लोग छोटे लोग हो और तुम लोग की इतनी हिम्मत कि यहाँ से कैसे ले लेते हो। मतलब थाने में जाके सोचिए, अभी तक तो आप नारा लगा रहे थे देश में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, अब नारा लगाना पड़ेगा थाने में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। अब सोचने वाली बात है कि वो एक जो महिला थी वो हमारे संगठन में काम करती हैं, वो लक्ष्य कमांडर हैं, और वो जब आती हैं अपने साथ हुई घटना के लिए तो उनके साथ जो भी लोग आए थे उनके साथ अभद्रता की गई। उनकी जिठानी थी, उनको साथ अभद्रता की गई और उनके और जेठ थे, उनके ससुर लगते थे, सब लोगों के साथ मारपीट गई और जो पीड़ित थे उन्हीं को उन्होंने थाने में अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया, अलग अलग कमरों में अलग। और जो महिला थी उनके साथ में कहा कि तुम लोगों की औकात है जो तुम लोग यहाँ पे आई हो अपना कागज लेने के लिए, और जाओ तुम जाके कोर्ट से अपनी धाराएं भरवाओ जाकर, तो 400 रुपए में तुम लोग बिकने वाली तुम्हारी औकात है यहाँ पे। तो उसने कहा मैं तो संविधान से लूँ। कौन संविधान से? कौन संविधान है? कौन लिखना संविधान? हमारे बाबा साहब का संविधान। कहा कौन बाबा साहब तुम्हारे? वो इस तरह के मैं ढोगी पाखंडी बाबाओं को नहीं जानता हूँ। सोचने वाली बात है कि इनकी विचारधारा कितनी गंदी है कि इतने हमारे समाज के लोग इतना जब जागरूक हो रहे हैं और इतने संगठन में काम कर रहे हैं, तब हमारी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तो ACP साहब पूरा समर्थन कर रहे हैं और आपको सहयोग कर रहे हैं।
देखिए समर्थन क्या कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही मत इस बात से बड़ी दुखी हूँ कि इस थाने में हम इतने लोगों को आने कर, हम यहाँ कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा हैं, हमारी लक्ष्य कमांडर की पूरी टीम यहाँ पर इकट्ठा है। जब हम आके यहाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तब अगर FIR लिखी जा रही है, तब अगर कार्रवाई है, तो ये शर्म की बात है इस थाने के लिए, यहाँ के शासन प्रशासन के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए। तरीका तो यह था कि अगर जब वो लोग आए थे उसी वक्त उनकी FIR लिखनी चाहिए थी, और जिन दबंगों ने इनके साथ मारपीट की थी उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। SC एक्ट नहीं लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो थाने में जो मौजूद जो कुछ पुलिस के कर्मचारी थे, जिसमें हवलदार थे, कुछ और लोग थे जो बिना वर्दी के। और आज जब ये घटना के हम लोग विरोध में यहाँ आए FIR लिखाने के लिए, उसमें से एक शैलेंद्र पांडे नाम का एक कर्मचारी था, जो हमारी टीम यहाँ पूरी इकट्ठी थी, उसके सामने उसने अपनी टी-शर्ट उतार दी और वो आधा कोशिश किया और आधा से ज्यादा नग्न हो गया वो। और जब वहाँ पे जो हमारे यहाँ के जो SHO थे, उन्होंने थाना प्रभारी जो उन्होंने डांट लगाई, तब वो रुका। और सोचने वाली बात है कि उसको कितना अपनी जातीयता का दम कितना है कि हम इतनी लक्ष्य कमांडर बहनें यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सामने उसने अपनी छाती दिखाने का प्रयास किया, हमारा अपमान किया, हमारी समाज की महिलाओं का, अगर हमारे समाज के लोगों का अपमान किया। हमारे इतने लोग इकट्ठा होने के बावजूद जब वो अपनी जाति दम से हमें धमका रहा है, लाल पीली नीली आंखें कर रहा है, तो सोचिए वो जो महिला के लिए आई होगी तो किस प्रकार उस महिला को धमकाया गया, उसके परिवार को धमकाया गया। उसके बाद वो पुलिसकर्मी बाहर जाके वहां पर हमारे समाज के जो कुछ लोग थे, चाय पी रहे थे, हमारे कमांडर्स जो बैठ के, उनके वहां पे उसको पता नहीं था कौन है, वहां पे जाके बोल रहा कि अगर मुझे नौकरी का वो नहीं होता, अगर वर्दी में नहीं होते, तो मैं जितने हैं यहाँ पे सबको AK-47 से भून के मार डालता। मैं सोचिए मार डालता। ये देखिए जाति दम है, ये जाति चीजें हैं कि किस प्रकार जाति के आधार पर हमारे समाज के लोगों को, क्या हम लोग इतने पढ़े लिखे सक्षम है अपनी आवाज को उठाने वाले, तो उनको मारने का दम वो भर रहा है और बोलता है कि वो लड़का जिस लड़के को मारा गया है, उस लड़के को तो मैं उठवा के ऐसा गायब कराऊंगा कि उसके माँ बाप को पता नहीं चलेगा। सोचिए, अब उसकी जान को भी खतरा है, जो यहाँ पे कार्रवाई के लिए मांग करने हैं उनकी जान को भी खतरा है। ऐसे लोग हैं, ऐसे थाने में जब कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो आप क्या सोच सकते हैं कि हमारे बहुजन समाज की महिलाओं को, हमारे बहुजन समाज के युवाओं को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को क्या न्याय मिल सकता है? क्या हमको न्याय मिलेगा? और आज हम अपने समाज के जितने भी लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे अपील करती हूँ कि सब लोग जागरूक होइए। सब लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि अपने समाज के ऊपर किसी भी तरह का शोषण आवाज हो रहा, अत्याचार हो रहा है, एक आवाज पे आप बाहर निकल के आइए। और दूसरी चीज ये घटना है कि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे शैलेंद्र पांडे की मैं बात कर रही हूँ, कल भी हमारी लक्ष्य कमांडर बहनें, जिसमें संगमित्रा गौतम जी, रेखा आर्या जी, रजनी सोलंकी जी अब आई थी, कल भी ये बिना वर्दी के था। बल्कि हमारी लक्ष्य कमांडर रेखा बहन जी ने कहा कि आप वर्दी में नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो सोचिए, जब यहाँ के कर्मचारी वर्दी में नहीं है, तो बिना वर्दी के लोगों को धमका रहे हैं, तो आप किस तरह की कानूनी व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं आप। चलिए, बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और उठे भी क्यों ना। न्याय मांगना इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और न्याय की जगह जहाँ से शुरुआत होती है, अगर वहीं से न्याय मांगने वाले को खदेड़ा जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, पुनः जातिवाद उनके साथ किया जाए, तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? जी आप जैसे हमारी विजयलक्ष्मी मैम ने बोला ही कि किस तरीके से हम लोग पढ़े लिखे हैं, सच्चा में जब संगठन हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ इस तरीके से अभद्रता की जा रही है। और हमारी जो राष्ट्रपति हमारे समाज की वहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए ऐसे बोला जा रहा है कि आप 400 में भी बिकने वाली हो, तो कितनी शर्मनाक बात है। और प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और वो भी जब हम लोगों को यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं सुबह से लेके हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, तब इतने प्रयास के बाद अब जाके जो है थोड़ा सा उनके कान में जू रेंगा है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। पुरुषों को तो महिलाओं का कहा जाता है कि इस देश के अंदर पुरुषवादी सत्ता चलती है, लेकिन महिलाओं से भी आप लोगों को आपत्ति है यहाँ पर, जो पुलिसकर्मी है? जी बिल्कुल, अगर वो उस समाज की महिला हैं जो आप अपने आप को बहुत उच्च वर्ग की समझती हैं, तो उनको भी सोचने की जरूरत है कि अगर उनको भी ये वर्दी मिली है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली है, ना कि किसी धार्मिक आडंबर की वजह से मिली है। तो उनको भी, अगर एक महिला होते हुए अगर महिला की पीड़ा नहीं समझ रही है और फिर एक पुलिसकर्मी नहीं समझ रही, तो ये तो बहुत ही निंदनीय और बड़ी शर्मनाक बात है।
पूरे समाज के लिए और पूरे हम कह रहे पूरी महिला समाज के लिए, किसी भी जाति या धर्म की हो, आपका काम है न्याय देना। तो अगर हम कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आता है तो आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उसी को पीड़ित करना चाहिए। जो आपसे न्याय मांगने आ रहा है उसी को आप पीड़ित कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी निंदनीय और शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर भी आरोप है जातिवाद का। जी बिल्कुल जी। आप वो किस तरीके से हमारी समाज की महिला को इस तरीके से बात कर रही है कि वो मतलब 400 रुपए में बिकने वाली, बताइए एक महिला को कह रही है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप भी महिला हो, पर आप किसी भी जाति या धर्म की हो, लेकिन आपको महिला होने के नाते तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। ऐसे टीका टिप्पणी, और फिर आप पुलिस में हो, तो ये तो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सुबह साहब यहाँ पर है जी, मेरा तो यही है कि जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलनी चाहिए, और जो जिस तरीके से अभद्रता की गई है, जो भी शासन प्रशासन ने यहाँ के लोगों ने की है, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए, और जिससे कोई भी ऐसा काम दोबारा किसी पे ना कर सके। वो तो आपका संगठन मांग कर ही रहा है सुबह से। जी जी जी, लेकिन अभी वो चीजें हो गा रही है ना, अभी तो वो हो नहीं रही है। आश्वासन तो मिल गया है, आश्वासन मिल गया है, बट होगा तब पूरी तरीके से पता लगे कि हो रहा। आश्वासन और करने में बहुत दो तरह का है। करके कुछ होता है, आश्वासन देना कोई चीज होता है। जब तक किया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, और अपने पूरी तरीके से अपने जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनके न्याय की मांग, न्याय लेकर ही घर जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हम थाना बक्सी तालाब के यहाँ पे थाने में हैं, और बहुत बड़ी घटना है, बहुत शर्मसार घटना है कि परसों रात की घटना है, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और इस घटना को बहुत ऊंचाई तक संज्ञान में जाना भी चाहिए। अगर हमारी लक्ष्य कमांडरों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आम जनता का क्या होता है? हमारे लोगों के पास आते हैं, हमारे लोगों के पास फोन आते हैं कि मैम हम थाने में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। डरते हैं लोग, इसी वजह से डरते हैं। जब हम इतनी ढेर सारी महिलाएं आए हैं तब इस तरह का व्यवहार हो रहा है। टी-शर्ट उतार के अपनी बॉडी को दिखाया जा रहा है, ब्राह्मणवाद को ऊंचा किया जा रहा है कि सदैव हम उच्च हैं और उच्च वर्ग में रहेंगे। तो ये मानसिकता है, और ये मानसिकता क्या दर्शाती है? हम भी इसी संवैधानिक दायरे में आते हैं। हम महिलाएं हैं, हम महिलाओं की इज्जत है, और ये संविधान में हमें भरपूर इज्जत मिली है, और आज हमारे साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम न्याय लेके ही जाएंगे। हमारी तो पहले मांग थी कि हम यहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से सस्पेंड होना चाहिए जो इस तरह की अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक दो दिन में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। सैकड़ों आंदोलनों में हमारे साथ रही लक्ष्य कमांडर, क्या नाम है दीदी? सुमन बोध। सैकड़ों आंदोलनों में वो साथी रही हैं हमारे साथ में, और तमाम उन मुजरिमों को उन्होंने सजा कराई अपने पूरे लक्ष्य टीम के साथ में मिलकर। लेकिन आज उनके साथ खुद घटना बन जाती है। क्या लग रहा है, संगठनों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर आप काम कर रही हैं, और आज आपके साथ इस तरह घटना होती है? पहले तो अपने उद्गार हमें निकालिए, जो दर्द है वो बताइए। मैं सुमन बौद्ध, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से सुमन बौद्ध। मुझे कहकर बहुत दुख हो रहा है कि हम कमांडर होकर भी अपने केस के बारे में अपनी ही बात रखने के लिए हमारी बात ना सुनी जा रही है, ना हम पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हम निम्न वर्ग के हैं, तो हम किसी लायक हैं ही नहीं। हम शूद्र ही रह जाएंगे। जन्म से मंशा है उनकी, तो उनकी मंशा है कि तुम शूद्र हो तो शूद्र ही रहो, तुम्हें अधिकार तो किसी चीज का है ही नहीं जी। आने वाले समय की तो बात ही करते हैं कि अभी ही आपको न्याय और ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रखता। आप जैसे हो वैसे ही रहो, मार खा रहे हो तो मार खाओ, मार खा रहे हो तो मार खाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। कुछ और सिस्टर से बातें करेंगे, क्या विचार हैं आज के इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्मिता चंद्रा। जैसे कि यहाँ पे स्लोगन लिखा है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, मिला तो नहीं? तो बस ये तो बस स्लोगन जो है लिखा हुआ मुंह चिढ़ा रहा है। लिखा है मे आई हेल्प यू, लिखे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, बट सब इसके विपरीत हो रहा है। ना ही महिलाओं
उनके साथ अभद्रता हो रही है, ना ही कोई सुरक्षा है, ना न्याय मिल रहा है। तो हम तो लड़ेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, अच्छा है कि अभी आश्वासन मिला है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग और इससे ज्यादा भीड़ लेकर के आएंगे और यहीं पे डटे रहेंगे न्याय के लिए। न्याय के लिए डटे रहेंगे, ये लक्ष्य कमांडर्स का कहना है। क्या न्याय के लिए आस है, खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा खड़े रहेंगे, यूं ही खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे, न्याय में नहीं मिलेगा तो। जी, जब तक मैं लक्ष्य कमांडर अनीता गौतम, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं पे रात दिन भी हमें यहाँ खड़ा रहना पड़े तो भी हम खड़े रहेंगे। हमारी बहनों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, उनको बोला गया है कि तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हें तो मार मार के तुम्हारे अंदर भूसा भर देंगे। उनको इन ऐसे गंदे शब्दों से उनको बोला गया है। और जो हमारी पीड़िता बहन है, वो छोटा सा बच्चा लिए थी, मतलब उसको ये भी नहीं देखा कि एक छोटा नवजात शिशु लिया और उसको धक्का दे दिया गया। मतलब हम अपने संगठन के माध्यम से, हाँ, हम अपने संगठन के माध्यम से यही अपील करते हैं कि हमारी न्याय मिलना चाहिए और सबको सजा मिलनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। न्याय में क्या 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 मांगे हैं आपकी? देखिए, पहले तो मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से ममता प्रकाश। जी, देखिए, न्याय मिलना चाहिए। आज जिस समय आप ये घटना दिखा रहे हैं, उस समय भी भारत के कई देशों में इस तरह की गालियां, हमारा समाज कई राज्यों में इस तरह की जो असमानता उसको फेस कर रहा होगा। ये तो हमारे संज्ञान में आई, संगठन के संज्ञान में आई, तो आके आदमी फ्रंट पे हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमको इस तरह का रिप्लाई। तो हमें न्याय की तो उम्मीद नहीं है, आश्वासन जरूर मिला है। जो हम सुबह से अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए, जो उस समय ऑन ड्यूटी थे, जिन्होंने ये अभद्रता हमारे पीड़िता के साथ की है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने अभी तक उनको बुलाया नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया है। और ये आप भी जानते हैं हमारे देश की न्याय प्रक्रिया कितनी लचर है कि हम सिर्फ आश्वासन के भरोसे नहीं रह सकते। तो हमें तो विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा संगठन पूरी तरीके से इस पर हमेशा पैनी नजर रखेगा कि हमारी पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरह से तो हम नहीं जाने देंगे अपने समाज को। इस तरह की गाली तो हम नहीं सुन सकते, अब तो नहीं सुन सकते, जब हमारे समाज की राष्ट्रपति भी, इनको भी अपनी मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। 3000 साल हो चुके हैं और लगातार ये लोग आज भी नहीं थकते। हम तो कह रहे हैं, अगर ये हमारे समाज के साथ गाली है तो इनके समाज को भी माफी मांगनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात बोली है लक्ष्य कमांडर्स ने कि बिना न्याय के हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चलिए चलते हैं सीधा सीनियर लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी की तरफ। रेखा दीदी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं? इस मामले को पूरी तरीके से, ये परसों की घटना है, 8:30 बजे की लक्षण। मैं 8:30 बजे ही गांव से फोन आया था। 8:30 बजे इन लोगों के साथ मार पिटाई हुई और तभी से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, लक्ष्य टीम पूरी लगी हुई है। और इस समय में जो है बीकेटी थाने में मैं इस समय सब टीम के साथ 10 बजे से टाइम कितना हो गया? 10 बजे से कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। मैं 10 बजे से यहाँ पूरी टीम के साथ उपस्थित हूँ। और जो बन्नौर गांव है, गांव से काफी महिलाएं निकल करके आई हैं। बिमलेश के साथ हुआ है, रवि के साथ मारा गया। उसके बाद की तो वो तो बात घटना थी, उसमें तो कार्रवाई ठीक से हुई नहीं। और जो हमारी महिला कमांडर यहाँ पे आई थी, वो कल जो 3 बजे आई थी, FIR की कॉपी लेने आई थी, जो उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, जो पुलिस प्रशासन ने जो उनके साथ व्यवहार किया है, वो तो बहुत ही गलत उनके साथ हुआ है। उनको जो है ये पूछा कि भाई इतनी बड़ी घटना में इतनी इंजरी हुई है, टाँके लगे हैं, चोटें आई हैं, तो इसमें उस हिसाब से धाराएं नहीं है। बस उन्होंने ये शब्द कहते हुए, जो यहाँ पे सेकंड ऑफिसर बैठे हुए थे अभय कुमार सिंह, उन्होंने कहा, अरे मतलब बहुत गंदी बात उनको कही है कि इन सालियों को ये चीज पता नहीं है कि इसमें कौन सी धारा लगानी है। ये शब्द मैंने जब उनके मुंह से सुने, जबकि वो लाइन पे थे मेरे साथ, तो उसकी मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग भी करी है। मगर उसके बाद इन लोगों के साथ ये भाषा करते हुए जो यहाँ कांस्टेबल पुलिस थी, उन्होंने उनको खींच करके ले गई, कहीं तुम्हारी ये औकात नहीं है, मार मार के तुम्हें भूसा भर देंगे। और जा करके उनको लॉकअप में यहाँ इस रूम में जाकर के बंद कर दिया। अभी फिलहाल वर्तमान सिचुएशन क्या है? इस समय की ये सिचुएशन है कि हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उस पर जो है ACP साहब ने उसको आश्वासन दे रहे हैं कि इस पे उचित कार्रवाई करी जाएगी, जबकि अभी स्टार्ट नहीं है, एप्लीकेशन वगैरह लिखा जा रहा है। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मतलब तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने ऐसे भाषा का प्रयोग किया है,
इनको यहाँ से मतलब बर्खास्त किया जाए। हमारी टीम की, हमारी महिला कमांडर, हमारा संगठन ये मांग करता है कि इनको तुरंत इन पे कार्रवाई की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, ताकि कोई पीड़ित यहाँ पे आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये मांग हम लोग कर रहे हैं, अभी यहाँ उपस्थित हैं। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा जज्बा जी। इसके साथ जो धर्मराज जी हैं, जो विमलेश के चाचा हैं, रवि के चाचा हैं, वो भी यहाँ पे आए थे, उनके साथ में आए थे। उनको जो है अंदर ले जा करके उनको थप्पड़ मारा गया। उन्होंने भी यही कह दिया कि इसमें जिस हिसाब से चोटें लगी हैं उस हिसाब से इसमें धाराएं नहीं है, ये तो FIR की कॉपी नहीं है। तो उनको जो है थप्पड़ मारा और उनको लॉकअप में जाकर के बंद कर दिया। उनको भी कहा चमार हो तो चमारों की कोई औकात नहीं। अरे भाई, हमारे बहुजन समाज की कोई औकात नहीं है, हम लोगों की कोई औकात नहीं, हमारी महिलाओं की कोई औकात नहीं है। हमारी जो महिलाएं, जो लक्ष्य कमांडर हैं, हमारा जो बनौर गांव में जो राजधानी लखनऊ में आता है, जो राजधानी लखनऊ में गांव आता है, महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। 3 साल से हम लोग उस गांव में जा रहे हैं, हमारा संपर्क कार्यालय खुला है। उन महिलाओं के साथ ऐसी अभद्र भाषा से जो है पुलिस से बात कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है, तो बताइए अन्य गांव से जो महिलाएं आती हैं उनकी तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमें मतलब जो आश्वासन देते हैं उन पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक इस केस में उचित कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक लिखित हमारे हाथ में FIR की कॉपी नहीं आ जाती है, जब तक ये लोग बर्खास्त नहीं किए जाते हैं, तब तक हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे। आज 2 अप्रैल है और पूरा देश 2 अप्रैल 2018 के उन तमाम क्रांतिकारी शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने 2018 के 2 अप्रैल के अम्बेडकरी क्रांति में शहीद हो गए थे। और आज की उनकी इस बरसी पर इस समाज को एक ऐसी आशा थी कि कुछ नई चीज़ें, लगभग 5 साल हो चुके हैं इस मामले को, इस समाज को आशा थी कि कुछ फेरबदल इस देश में, इस जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में होंगे। लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं 5 साल बाद भी जैसा का तैसा है। समता समानता की बात करते हैं लेकिन समरसता में विश्वास रखते हैं। आज 2 अप्रैल के दिन इतनी बड़ी खबर, यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी दोषी को। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं दिल्ली से मनोज अंतानी, आज पहुंचा हूं लखनऊ PKT थाना, जहां पर ये बड़ा कांड मैं आपको दिखा रहा हूं समता आवाज TV के माध्यम से। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।